Hello students, this is question number 7 based on CF and PI, that is complementary function and particular integral of higher order linear differential equation with constant coefficient. So this is question d square y by dx square minus 4y equal to x hyperbolic of sin x. तो इसमें सिर्फ अब आपको चेंज क्या करना, जब PI निकालेंगे तो हाइपरबोलिक sin x को आपको चेंज करना पड़ेगा. तो देखते हैं कैसे करते हैं. सो गिवन इक्वेशन जैसे हम लोग स्टार्ट करते थे, गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इज, कैसे लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स. यहां से बोलना स्टार्ट करते हैं. एच डिनोट्स फॉर हाइपरबोलिक फंक्शन, राइट, वेयर डी इक्वल्स टू दैट इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स, राइट. सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगी, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और व्हाट वी कैन राइट, डी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड डी इज नथिंग बट डी इक्वल टू प्लस माइनस 2, राइट. देयरफॉर सी एफ क्या आ जाएगा, ये हो गया आपके पहले केस में. तो पहले केस में चला गया तो रियल और डिस्टिंक्ट हो गया. तो देयरफॉर सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e टू पावर 2x प्लस c2 e टू पावर माइनस 2x. आप चाहें तो इसको माइनस 2 को पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. अब चलते हैं पी आई पर. सो पी आई इज नथिंग बट, देयरफॉर पी आई इज व्हाट, पी आई को क्या लिख लेंगे, दैट इज 1 अपॉन एफ डी. सो व्हाट इज एफ डी, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू दैट इज एक्स हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स, राइट. तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने का तरीका है आपका, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक्स हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स की जो डेफिनेशन, दैट इज नथिंग बट ई टू पावर एक्स माइनस ई टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2. सो दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली हाइपरबोलिक ऑफ साइन एक्स. अगर इसके प्लेस पर हाइपरबोलिक ऑफ कॉस होता तो बस यहाँ पर प्लस आता और बाकी सब चीज़ सेम रहती, ठीक है. अब इसको आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो अब हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे. सेपरेट करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको आप पीछे रखिए. फिर क्या करेंगे, दैट इज 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, तो क्या है, दैट इज ई टू पावर एक्स इंटू एक्स, ऐसे लिख लिया, माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4 ई टू पावर माइनस एक्स इंटू एक्स लिख लिया. तो हमने इसको ऐसे सेपरेट कर लिया, ठीक है. तो अब सेपरेट करने के बाद में अब देखो ये चला जाता है आपका केस नंबर 4 में, जहाँ पर ई टू पावर एक्स इंटू वी है, ठीक है. दोनों ही केस नंबर 4 के हैं. तो अब इसमें से क्या करेंगे, पहले तो डी की जगह यहाँ पर डी प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे. सो दिस विल गिव यू नथिंग बट 1 अपॉन 2 ई टू पावर एक्स मैंने ऑपरेट कराया. सो दिस विल गिव यू डी प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, राइट. इसके लिए माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ भी ऐसे करेंगे आप, डी की जगह क्या जाएगा, डी माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4, और ई टू पावर माइनस एक्स आपने ऑपरेट करा लिया तो इसको लिख लेंगे थोड़ा लेफ्ट साइड में, ठीक है, इंटू एक्स, राइट. तो अब इसको जरा ओपन कर लीजिए, कितना आता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा. सो दिस विल गिव यू 1/2, दिस इज e टू पावर x इंटू 1 अपॉन दिस इज डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2d प्लस 1 आएगा माइनस 4, तो कितना हो गया, दैट इज माइनस 3 इंटू एक्स माइनस e टू पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन दिस विल गिव यू डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 अभी तो माइनस 2d और प्लस 1 माइनस 4 अगेन माइनस 3 इंटू एक्स. तो अब ये चला गया आपका कौन से केस नंबर 3 में, 4th से रिड्यूस हो गया, तीसरे में आया. अब तीसरे के लिए करेंगे क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है आपके पास में 1/2. तो क्या करेंगे, तीसरे केस में जब अलजेब्रिक फंक्शन होता है हमारे पास, डी की सबसे छोटी पावर को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल देते हैं. तो डी की सबसे छोटी पावर ये है, बिकॉज डी टू पावर 0 लिख सकते हो इसको. तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया, आपका कितना कॉमन ले सकता हूँ मैं, -3 जितना भी है जैसा साइन है बिल्कुल वैसे ही आप कॉमन ले लीजिए।
तो यहाँ से तो बचा 1 माइनस, इसको लिख लीजिए आप डी स्क्वायर प्लस 2d बाई 3, ठीक है, इंटू एक्स। देखो माइनस इंटू 1 दैट इज -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 कैंसिल और ये सेम चीज आ गई, माइनस e टू पावर माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन, सेम हियर -3 कॉमन आ जाएगा आपका, और क्या करेंगे दैट इज 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 3 इंटू एक्स। तो ये मैंने कर दिया डी, आपका ये डी की सबसे छोटी पावर जो कॉमन ले ली। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे दैट इज 1/2, दिस इज माइनस e टू पावर x बाई 3, ये माइनस साइन ऊपर चला गया, इसको हम लोग ऊपर ले आएंगे, सो दिस विल गिव यू 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d बाई 3 टू दी पावर -1 इंटू एक्स। यहाँ पर माइनस 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 हो गया प्लस, e टू पावर माइनस एक्स बाई 3, इसको लिख लिया हमने 1 माइनस डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 3 टू दी पावर -1 इंटू एक्स। अब आपको इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देना है इसका, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1, मैंने आपको पहले फॉर्मूला बनाया, जब दोनों माइनस हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस, तो सारे प्लस के टर्म आएंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो ये ऑल्टरनेट साइन में चलेगा, सो दिस विल गिव यू 1/2 राइट, माइनस e टू पावर x बाई 3। तो इसको कैसे लिख लेंगे हम, इसका फॉर्मूला हो गया 1 प्लस दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d बाई 3, 1 प्लस x और प्लस एक्स स्क्वायर। चाहो तो आप नहीं भी लिखोगे ये वाला स्टेप तो चलेगा, ये क्योंकि मुझे ज़रूरत सिर्फ यहाँ तक की है, बाई 3 स्क्वायर राइट, और प्लस सो ऑन इनटू एक्स राइट। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पर इस वाले स्टेप के लिए, तो प्लस e टू पावर माइनस एक्स बाई 3, यहाँ भी इसको भी ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 3, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर माइनस 2d बाई 3 स्क्वायर सो ऑन इनटू ये x आ जाएगा आपका राइट, ठीक है, प्लस में चलता जाएगा ऐसे ही, तो ये लास्ट में x। अब इसको क्या करना है आपको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करने के लिए आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा टर्म बाय टर्म, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है, माइनस e टू पावर x बाई 3, चलिए ऑपरेट करा लीजिए। तो जब मैंने 1 से मल्टीप्लाई की x की, तो मेरे पास आ गया x प्लस ये 1/3 डी स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव x का 0 हो गया, प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, सिंपली छोड़ दिया। ये तो सब 0 आ जाएंगे आपके पास में, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है अब इतना, तो इसको यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब आगे चले, सेम ऐसे e टू पावर माइनस एक्स बाई 3, सेम ईयर यहाँ पे भी करेंगे ऐसे ही बिल्कुल, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो ये देगा आपको x प्लस 1/3 इंटू डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे x का, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, तो ये आपका इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, जितनी चीज़ें लिखे हुए हैं इसको करते चलेंगे, तो कितना आ जाएगा दैट इज 1/2 राइट। सो दिस आई कैन राइट इट एज, ये बिग ब्रैकेट आ जाएगा बेटा यहाँ पर, ये क्योंकि 1/2 सबके लिए, ठीक है। तो ये बिग ब्रैकेट यहाँ पर आप लोग कर्ली ब्रैकेट इसको बंद किए हैं, यहाँ पर ऐसे इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, है ना। तो ये आपका यहाँ कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा और पूरे पे ऐसे बिग ब्रैकेट, तो 1/2 क्योंकि सबके लिए है, तो 1/2 आ गया। अब इसके आप सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको, तो आ जाएगा यहाँ से देखो x, यहाँ भी x है, बाई 3/3 है, तो दोनों में चाहो तो आप x/3 कॉमन ले लीजिए। मैंने दोनों में से यहाँ से x/3 और यहाँ से भी x/3 कॉमन लिया, तो कितना बचा, यहाँ से बचा आपके पास में e टू पावर x, या माइनस साइन कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो e टू पावर x बचा मेरे पास में, ठीक है। तो हो गया माइनस x e टू पावर x/3, ये आ गया, ये मेरे पास प्लस का, तो इसको मैंने कर दिया माइनस e टू पावर माइनस x राइट। तो यहाँ से कितना बचेगा फिर 2/3 e टू पावर माइनस x, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाइड है आपका पूरा,
तो 2/3 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो मैंने 2/3 कॉमन लिया, ठीक है, ये 2 और बाई 3, 2/3 कॉमन, ठीक है, और ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा 9 आपका ये। सो दिस इज 2/9 और माइनस e टू पावर एक्स, तो सेम यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लीजिए। सो दिस विल गिव यू e टू पावर एक्स। आराम से कर लें, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। यहाँ पर है माइनस, ठीक है, मैंने माइनस ही कॉमन लिया है तो माइनस से यहाँ आ जाएगा प्लस, राइट, तो क्या बन जाएगा, दैट इज e टू द पावर माइनस एक्स। समझ में आ गया होगा, क्योंकि x/3 ये वाला टर्म चला गया, 2/9 यहाँ से 2/3 हुआ और 3 है 2/9 हुआ, माइनस का 2/9 मैंने कॉमन लिया, e टू द पावर x बना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास साइन कैसा है, माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस आ गया। ये क्लियर हो गया वो स्टेप मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो स्टूडेंट्स मैंने इस स्टेप में क्या किया, आपका जो 1/2 कॉमन था मैंने उसको क्या अंदर लिख लिया है, तो बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है, बस 1/2 अंदर क्या, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये क्या फॉर्मूले हैं। तो किसके फॉर्मूले हैं ये, दैट इज -x/3। अगर माइनस है तो हाइपरबोलिक साइन का है, तो हाइपरबोलिक ऑफ साइन x लिख दिया, और प्लस है तो कॉस का है, तो -2/9 हाइपरबोलिक ऑफ कॉस x। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, तो हमारा पी आई आ गया। दस y इक्वल्स टू CF प्लस पी आई इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो CF क्या था आपका, दैट इज C1 e टू पावर 2x प्लस C2 e टू पावर माइनस 2x माइनस x/3 हाइपरबोलिक ऑफ साइन x, राइट, -2/9 हाइपरबोलिक ऑफ cos x is the complete solution। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका। आपको ये वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा मुझे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।